हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर में सूरज की किरणें आती है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और लिखा भी होगा। और 14 पेज पे जो उगते हुए सूरज का चित्र बनाकर रंग भरिए वो भी कंप्लीट कर दिया होगा। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुन्नार हिल के मुन्नार नाम का एक हिल स्टेशन है जो केरला में स्थित है। तो यहाँ पे जिसमें प्रज्ञा जो मुन्नार हिल की यात्रा से लौटी है, अपनी सहेली अंशिका को मुन्नार हिल के बारे में बताती है। साथ ही प्रज्ञा ने मुन्नार हिल की कुछ तस्वीरें भी अंशिका को भेजी है और मुन्नार जाने का आग्रह भी किया है कि यहाँ पे एक गर्ल है जो प्रज्ञा नाम की है, जो अपनी फ्रेंड को, उनकी फ्रेंड का नाम क्या था, अंशिका, तो उसको घूम के आई है। तो मुन्नार हिल स्टेशन की यात्रा करके आई है तो उसको वो बताती है। और मुन्नार केरल का प्रमुख पर्वतीय स्थल है। यह ईश्वर का देश के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान की खोज एक अंग्रेज ने की है। कि इस स्थान की खोज किसने की है? एक अंग्रेज ने की है। यहाँ पर चाय के बागान, ट्री प्रोसेसिंग संस्था है जहाँ पर चाय बनती है, वहाँ उसे संस्था भी आई है। और यहाँ पे 15 किमी दूर पर नीलगिरी बकरे के लिए एक पर्वत भी आया है जहाँ पे नीलगिरी बकरे देखने को मिलते हैं। और वहाँ पे संरक्षित इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी आया है कि वहाँ पे एक बड़ा सा बाग भी आया, बगीचा भी आया है, जिससे कुछ दूरी पर कई जल भी आए हैं। इस स्थान की खूबसूरती को देखकर बहुत आनंद मिलता है। तो इसके बारे में पूरा चैप्टर है। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाते हैं? क्या आप गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं ना घूमने के लिए, है ना? हर साल सब गर्मी की छुट्टी में घूमने के लिए जाते हो। जब आओगे तब मुझे बताना कि आप कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाते हो। आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? कि आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में हमें लिखना है। आप अपनी पसंदीदा जगह के बारे में दूर रहने वाली अपनी सहेली या मित्र को कैसे बताएंगे? कि आपको ऐसा एक पत्र भी लिखना है, जो ऐसे नोटबुक में लिखना है। लास्ट में आपको मैं बोलूँगी। अभी हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। जयपुर, 2 जुलाई 20। प्रिय अंशिका, सप्रेम नमस्ते। के अपनी सहेली को पत्र कौन लिख रहा है? प्रज्ञा अपनी कौन सी सहेली को? अंशिका को। और वो कहाँ रहती है? जयपुर में। और हमें 2 जुलाई की उसकी डेट लिखी गई है। सप्रेम नमस्ते हम लिखते हैं ना। हम सब आज ही मुन्नार से लौटे हैं। प्रज्ञा क्या कहती है? कि आज ही हम सब लौटे हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों के कुछ दिन हमने वहीं पर बिताए। कि कुछ दिन हमने कहाँ बिताए? गर्मी की छुट्टी में केरल में बिताए। मुन्नार केरल का एक प्रमुख पर्वतीय स्थल है। कि मुन्नार एक केरल का प्रमुख पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल मीन्स पहाड़ी स्थान, અને पर्यटक मीन्स पर्यटन करने वाला। समुद्र तल से लगभग 1600 किमी की ऊंचाई पर स्थित है। कि इतना ऊपर है, पर समुद्र तट से ऊपर की के 1600 मीटर की ऊंचाई पर वहाँ पे स्थित है। सुंदरता के कारण इसे ईश्वर का देश कहा जाता है। सुंदरता मीन्स खूबसूरती के कारण उसे क्या कहा जाता है? ईश्वर का देश, है ना? तो हमारे कश्मीर को भी हमारा स्वर्ग माना जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग कौन सा है? कश्मीर, है ना? वो तो पता है ना। तो वैसा ही ये स्थल है, तो उसे क्या माना जाता है? ईश्वर का देश। ईश्वर मीन्स भगवान, है ना?
मुन्नार एक प्रदूषित रहित स्थान है कि मुन्नार में प्रदूषण नहीं है। हर वर्ष हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। इतना सुंदर है कि हजारों लोग वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए। तो ये प्रज्ञा भी वहाँ पे गई हुई है, तो उसके बारे में अपनी फ्रेंड अंशिका को पत्र के द्वारा बता रही। मुन्नार की खोज गर्मी से परेशान एक अंग्रेज ने की थी। कि मुन्नार की खोज किसने की थी? एक अंग्रेज ने की थी। तो गर्मी बहुत गर्मी होती थी, तो एक अंग्रेज ने उससे परेशान होकर उसकी खोज की थी। यह स्थान चाय बागानों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय है। वहाँ पे क्या है? चाय के बागान आए हैं। तो आपने टीवी में देखा होगा कि चाय के बागान कैसे होते हैं, देखे हैं ना सबने? हाँ, तो यहाँ पे 64 चाय बागान है। कितने हैं? 64 चाय के बागान है। यहाँ पर टी प्रोसेसिंग संस्था भी है। कि यहाँ पे जहाँ पे चाय तो है बागान, पर वो उसके चुन कर ये नाम है टी प्रोसेसिंग, वो संस्था है, उसमें जाती है और वहाँ पे चाय बनती है। जहाँ चाय बनाने की प्रक्रिया करीब से देखी जा सकती, तो वहाँ पे देखा भी जा सकता है। तो उन्होंने क्या देखा? किसने? प्रज्ञा ने देखा कि चाय जहाँ पे बनती है वो देखने की प्रक्रिया भी करीब से उसने देखी है। अंशिका, मैंने यहाँ से 15 किमी दूर इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आया है। कि इराविकुलम नाम का एक उद्यान कहाँ आया है? केरल में। तो 15 किमी दूर है। पार्क है भी देखा है। यह आपकी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ नीलगिरी बकरों के लिए संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। कि यहाँ पे क्या आया है? प्राकृतिक सुंदरता के दुर्लभ नीलगिरी, कि मैंने बताया था ना एक पर्वत है नीलगिरी नामक, तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको बकरे देखने को मिलेंगे, वहाँ पर प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाई देगा चित्र में कि जलप्रपात आया है। फिर चाय की मैंने अभी बात की कि जो चाय बनाने की प्रक्रिया होती है उसके बारे में दिखाई दे रहा है। फिर चाय के बागान दिख रहे हैं। फिर नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान के बकरे के लिए फेमस है वो। तो यहाँ से कुछ ही दूर पर कई जलप्रपात वाटरफॉल है, जिससे इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। कि देखो, अथुकर्ण जलप्रपात के नामक जल स्रोत है यहाँ पे, कि जो दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट चित्र में। किंतु इसकी खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कि शब्दों में नहीं किया जा सकता, कैसे हम देख कर ही उसका मज़ा ले सकते हैं, ऐसा बोल रही है प्रज्ञा। इसकी खूबसूरती का असली मज़ा यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। कि जब हम देखेंगे तभी हमें मज़ा आएगा, है ना? कि दिखाई दे रहा है जो अथुकुल जलप्रपात के दिखाई दे रहा है, धोध है जहाँ पे हमारे यहाँ हम देखने के लिए जाते हैं। हमारे सूरत के आसपास भी है, तो सब देखने के लिए जाते हैं ना, वैसे ही आपने ऐसे हज़ारों धोध देखे होंगे। तो यहाँ पे केरल का मुन्नार है हिल स्टेशन, वहाँ पे बहुत अच्छा और सुंदर आया हुआ है। प्रक्रिया मीन्स किसी कार्य को करने की विधि, मीन्स जो बनाते हैं उसे प्रक्रिया कहते हैं। ओके। टी प्रोसेसिंग संस्था दिखाई दे रहा है बाजू में, तो वहाँ पे चाय बनती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तस्वीरें मीन्स फ़ोटो भेज रही हूँ, इन्हें देख लेना और हो सके तो अगले वर्ष मुन्नार अवश्य जाना। कि तू ये फ़ोटो देखना और अगले साल तू कहाँ जाना? मुन्नार। तो देखो, टी प्रोसेसिंग संस्था है जहाँ पे दिखाई दे रही मशीनरी दिखाई दे रही है, तो आपको वहाँ जाओ तो अच्छा लगेगा, ऐसा बोलती है। कौन? प्रज्ञा। फिर देखो नीचे चाय के बागान है, अच्छा है ना?
फिर नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान मीन्स जो बकरे, जहाँ पे बकरे रहते हैं, नीलगिरी नामक एक जात है वो नीलगिरी। तो इस तरह एक छोटा सा लेटर है ये, तो अपनी फ्रेंड को, प्रज्ञा अंशिका को लिखा है कि ये पर्वतीय स्थल है जो अत्यंत बहुत ही सुंदर है। राष्ट्रीय उद्यान मीन्स कि जो पशु पक्षी के लिए रहने के लिए होते हैं उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये नीलगिरी है राष्ट्रीय उद्यान है, तो जहाँ पे पशु पंखी सब रहते हैं। અને संरक्षण मीन्स आरक्षित, અને दुर्लभ मीन्स जो आसानी से न मिले, कि दुर्लभ के शायद देखने को न मिले ऐसा। અને खूबसूरती मीन्स सुंदरता, અને प्रकृति मीन्स कुदरती, कि यहाँ पे प्रकृति कितनी है, कुदरती रूप से है, पहले से ही है, बनाया नहीं गया, पहले से ही सुंदर है ना। तो इस तरह प्रज्ञा ने अपनी फ्रेंड अंशिका को पत्र लिखा है और हमें संकेत दिया है। आप भी पत्र लिखते हो ना, तो आपने सब पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय सब लिफाफे जानते हो, तो वो सब हमें अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है तो उसका यूज़ करते हैं। तो जब भी आप आओगे ना, तब मैं आपको पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफा के बारे में बताऊंगी। ओके, अब है नेक्स्ट पेज पे आपने देखा कि एक हिल टीचर के बारे में अपनी फ्रेंड को पत्र लिखा है, तो एक पत्र ही है। अब है नेक्स्ट पेज में अपने देखे हुए किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र। तो अब हमें ऐसे नोटबुक में ये पत्र लिखना है। तो गर्ल्स है तो सहेली लिखेगी, અને बॉयज़ है तो मित्र लिखेंगे। तो आपको पहले तो एड्रेस लिखना है, अपने अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखना है। और कैसे लिखना है तो वो अंदर मैंने बताया गया है कि 53 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी मणिनगर। तो आपको पहले घर नंबर, सोसाइटी का नेम, फिर है एरिया, फिर है अहमदाबाद की जगह सूरत कर देना है, और आप डेट कोई भी लिख सकते हो। ओके, फिर आपको एड्रेस लिखा, फिर एड्रेस लिखने के बाद नीचे से 2 लाइन लीव करके प्रिय मित्र, कोई भी नाम लिख सकते हो। અને गर्ल्स लिखेगी प्रिय सखी, अपने अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। फिर 1 लाइन लीव सप्रेम नमस्कार, कि आपको सप्रेम नमस्कार, किसी को अच्छा बोलना है तो नमस्ते पहले करते हैं ना, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद 1 लाइन लीव और पैराग्राफ करके लिखना है। पिछले दिनों में अपने चाचा जी के साथ औरंगाबाद गया था। तो आप ऐसा लिख सकते हो, पिछले दिनों में मैं अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, कहीं भी कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि औरंगाबाद ही लिखो, कोई भी स्थल का नाम लिख सकते हो। इसीलिए तुम्हें पत्र न लिख सका, इसलिए मैं घूमने गया था, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया है। वहाँ मुझे चाचा जी के साथ अजंता जाने का मौका मिल गया। कि अजंता इलोरा की गुफा जानते हो ना, जो महाराष्ट्र में आई है ना, तो उसके बारे में मैंने लिखा है। तो आप कोई भी ऐतिहासिक स्थल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है वही लिखना है। ओके, तो फिर से मैं चाचा जी के साथ अजंता जाने का मौका मिला। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। फिर है 1 लाइन लीव, फिर पैराग्राफ करके थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखना है। पैराग्राफ में थोड़ी सी लाइन छोड़ के लिखना है। अजंता की गुफाएं बौद्ध काल की है, बौद्ध साधु इन गुफाओं में रहकर साधना करते थे। कि यहाँ पे तप करा करते थे। कौन? बौद्ध साधु। बौद्ध धर्म के पतन के बाद लोग इस स्थान को भूल गए। कि वो सारे लोग बौद्ध धर्म भूल चुके थे, पतन हो गया था, तो सारे लोग ये स्थान भूल गए थे। सन
19 में एक अंग्रेज शिकारी को अचानक इन गुफाओं का पता चला। 1819 में इसने किसने ढूंढा था? एक अंग्रेज ने ढूंढा था। शिकार करने के लिए वो गए थे, तब उन्होंने ये गुफाएं देखी थी। तब से ये गुफाएं सारे संसार का आकर्षण बन गई है। ये सारे लोग उसे भूल गए थे, पर जब उसने एक अंग्रेज ने उसे ढूंढा तो सारे संसार में जगत के सारे लोग उसे जानने के लिए आने लगे, देखने के लिए। इन गुफाओं की गिनती संसार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में होती है। कैसी गुफाएं? बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर है। यहाँ पे कलाकृतियाँ हैं कि उसमें क्या होता है, कलाकृति मीन्स हाथ से जो चित्र बनाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे इस गुफा में चित्र है। तो इस तरह सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर से 1 लाइन ले और फिर से पैराग्राफ करके लिखना है। अजंता के चित्रों में चित्रकला की सभी खूबसूरतियाँ पाई जाती है। कि अजंता के चित्रों में चित्रकला की खूबसूरती बहुत अच्छा सुंदर। मैंने तो नहीं देखी, शायद आपने देखी हो, तो आप ज़रूर देखने के लिए जाना और देखना। और उनके रंग और रेखाएं आज भी पूर्ववृत्त है कि इतनी सुंदर है, आज भी उसके रंग रेखा सब कुछ। इनमें 3 चित्र मुझे बहुत पसंद आए। उसमें से उसको कितने चित्र पसंद आए? 3। पद्मपाणि, बोधिसत्व, यशोधरा और राहुल तथा संवाद लेकर आया हुआ एक बूढ़ा राजपूत। वहाँ पे पद्मपाणि के चित्र है और बोधिसत्व और यशोधरा का चित्र उसको बहुत अच्छा लगा। और एक राजदूत जो संदेश लेके आता है उसे राजदूत कहते, तो उसको बहुत अच्छा लगा। अजंता की 29 गुफाएं एक ही पर्वत की चट्टान से काटकर बनाई गई है। कि कैसी है अजंता की 29 गुफाएं एक ही पर्वत की चट्टान मीन्स एक ही पत्थर पर 29 गुफाएं है और बनाई गई है। और यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब 1 लाइन ली, अपना हाल लिखना। फिर है तो नीचे से तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, ऐसा भी लिख सकते हो कि आपकी छोटी बहन को मेरा प्यार, बड़ी सिस्टर को मेरा प्यार, ऐसा लिख सकते हो। और नीचे 1 लाइन लीव करके तुम्हारा ही मित्र, गर्ल्स लिखेगी तुम्हारी सखी, अपना अपना नाम लिखना है। तो आया समझ में पत्र कैसे लिखा जाता है कि आप किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में अपने फ्रेंड को पत्र लिख सकते हो। तो गर्ल्स लिखेंगे मेरी प्रिय सखी और बॉयज़ लिखेंगे मेरा प्रिय मित्र। और पहले एड्रेस लिखना है, फिर वहाँ पे वो 2 लाइन लीव कर दिए नीचे से पैराग्राफ करके, प्रिय मित्र, अपने अपने फ्रेंड का नेम, सब फ्रेंड नमस्कार। फिर 1 लाइन लीव करके जब पैराग्राफ करो थोड़ी सी लाइन छोड़ो और पैराग्राफ करके अच्छी सी गुड राइटिंग में लिखना है। और लास्ट में तुम्हारा मित्र नहीं तो तुम्हारी सखी, ऐसा लिख सकते हो अपना अपना नेम। तो इस तरह हमारा ये पत्र कंप्लीट हुआ। तो पहले हमने चैप्टर देखा कि यह पाठ में एक पात्र है जो प्रज्ञा नाम का है और मुन्नार हिल स्टेशन की यात्रा से लौटी है। तो उसने अपनी फ्रेंड अंशिका को मुन्नार हिल के बारे में बताती है और पूरी डिटेल उसने बताई है कि चाय के बागान आए हैं, हिल स्टेशन पार्क आया है, पर्वतीय स्थल आया, तो उसके बारे में उसने बताया। और चाय कैसे बनी जाती है उसके बारे में बताया, चाय की बागान बताए, उसने फ़ोटो भी खींच के उसको भेजे हैं। तो इस तरह मुन्नार हिल स्टेशन के बारे में आज आपको मैंने बताया। तो लास्ट में जो पत्र है ये, तो वो आपको लिखना है। तो आप कोई भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिख सकते हैं। ओके।